लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। थोड़ा गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। क्लास तो लेनी थी इसलिए आपके सामने आकर के खड़ा हो चुका हूं ना। जितनी देर हिम्मत होगी उतनी देर क्लास ये चलती जाएगी। बिल्कुल मेरे साथ में मनीष, राहुल, दीपक, सौरभ, विजय, अमित, गायत्री, शोभम, ज्योति, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज मैं आपके सामने लगभग 100 सवाल जो है बायोलॉजी के करवाने वाला हूं। बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिएगा, जिंदगी में एक बात याद रखना, जहां संघर्ष और बदलाव नहीं वहां सफलता भी नहीं। क्या जिंदगी में दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि जहां पर संघर्ष और बदलाव नहीं होगा वहां सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। सफलता मेहनत करने वालों पर जब अपनी जान लुटाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जैसे अगर पूछे आपसे जीव विज्ञान दोस्तों शब्द जो है इसका जो प्रयोग है वो लेमार्क और ट्रेविनास, छापिए लेमार्क और दोस्तों ट्रेविनास जो है इनके द्वारा दोस्तों छापना। आप अगर पूछे आपसे कि जो बायोलॉजी दोस्तों वर्ड है इसका जो प्रयोग है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनास के द्वारा किया गया। आज आपको सबको दोस्तों आपको आज थोड़ा बहुत आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। मेरी थोड़ी सी दोस्तों मतलब गला बिल्कुल बैठ चुका है और बुखार के कारण हो सकता है आवाज मेरी कम जा रही हो आपके पास में, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पूछो दोस्तों बायोलॉजी जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वो लेमार्क और ट्रेविनास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आधुनिक वर्गीकरण दोस्तों इसका प्रथा किसको कहते हैं? छापिए। अब वर्गीकरण मतलब टैक्सोनॉमी, छापना। अगर पूछे दोस्तों वर्गीकरण का मतलब क्या? टैक्सोनॉमी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कौन इसके पिता दोस्तों छापना आपके, अगर पूछे दोस्तों कैलोनस दोस्तों लीनियस जो है छापेगा। कैलोनस दोस्तों लीनियस जो है इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किसने जीव झाड़ियों का पंच जगत वर्गीकरण दोस्तों प्रस्तुत किया? छापना। पंच जगत पूछूं आपसे वर्गीकरण आपके छापे दोस्तों विएटकर के द्वारा। किसके द्वारा? विएटकर, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे पंच जगत जो वर्गीकरण है वो विएटकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगर पूछूं आपसे 5 दोस्तों कौन कौन से जगत छापेगा? एक मोनेरा हो गया, मोनेरा दोस्तों, एक प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एक कवक हो गया दोस्तों छापिएगा। अगर पूछे इसके अलावा पादप हो गया और जंतु हो गया। ये 5 दोस्तों जो जगत है पंच जगत छापिए दोस्तों देने वाला कौन था? विएटकर, आपको ध्यान रखना पंच जगत देने वाला विएटकर था, ठीक है। आगे देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? छापना। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर दोस्तों नोट कीजिएगा, मधुमक्खी जो पालन है एपीकल्चर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे रेशम दोस्तों कीट
कीट पालन छापना, रेशम कीट पालन सेरिकल्चर आपको ध्यान रखना है, रेशम कीट पालन जो है सेरिकल्चर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कवकों का दोस्तों अध्ययन पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ फंगस है, याद करो दोस्तों। अगर पूछे आपसे भारत को कवकों ने अपना दोस्तों माइका समझा, याद करो माइकोलॉजी, स्थान लगाओ। अगर पूछे आपसे कवकों का दोस्तों जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी आपको धरना है दोस्तों। स्टडी फंगस का जो स्टडी है छापी का दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। आप तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन के साथ में जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, शैवालों का दोस्तों अध्ययन कहलाता है छापना, शैवाल दोस्तों स्टडी क्या कहलाता है छापी दोस्तों, शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी ध्यान रखिए। पक्षियों का दोस्तों अध्ययन छापना ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों का जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कीटों का जो अध्ययन होता है छापेगा एंटोमोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी दोस्तों। पूछे आपसे कीटों का जो अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, शैवालों का दोस्तों अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, धन शैवालों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का दोस्तों अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, छापे कवकों का अध्ययन है। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर दोस्तों, और मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है। देखो पादपों दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल दोस्तों, पूछे आपसे इसका जो निर्माण है पादपों में दोस्तों किससे होता है छापना, प्लांट में दोस्तों सेल्यूलोज, किससे होता है प्लांट में सेल्यूलोज से होता है। अगर पूछे दोस्तों कवकों में किससे होता है, स्टार लगाना, कवकों में दोस्तों काइटिन से होता है, स्टार लगाओ। अगर पूछे आपसे जो फंगस होते हैं इनमें दोस्तों सेल वॉल जो होती है इसका निर्माण छापना काइटिन से होता है, स्टार लगाना दोस्तों। और पादप दोस्तों पूछूं आपसे प्लांट में दोस्तों किससे होता है छापेगा, प्लांट में जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिश्रित रूप में किस नाम से जानते हैं छापना। अगर पूछो दोस्तों आपसे, ये कोशिका हो गई, इस कोशिका में दोस्तों ये केंद्रक हो गया, इस केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य, कौन सा केंद्रक द्रव्य दोस्तों, और इसके बाहर दोस्तों ये जो है ये है कोशिका द्रव्य। सवाल पूछ रहा है इन दोनों का जो मिक्सअप है वो क्या दोस्तों कहलाएगा छापेगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो छापना ये कहलाएगा जीव द्रव्य, क्या कहलाएगा जीव द्रव्य दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, छापना इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य की दोस्तों पूछूं आपसे नाम देने वाला कौन, पुरकिंजे, लिख लो। अगर पूछो दोस्तों आपसे जीव द्रव्य जो है इसका नाम देने वाला कौन है, पुरकिंजे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये जीव द्रव्य का नाम देने वाला। फिर सुन लो एक बार दोस्तों, अगर पूछे आपसे कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य इन दोनों का जो मिक्सअप होता है वो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहलाता है, और ये नाम दोस्तों देने वाला कौन, पुरकिंजे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा दोस्तों की गई। ये मफलर मेरा नहीं है भाई साहब, ये पापा का दोस्तों। इतनी ठंड है ना यहाँ पर दोस्तों, जोधपुर में ठंड कम है, यहाँ दोस्तों ठंड जो है भाई साहब भयंकर वाली दोस्तों। ये मफलर मैंने उन्हीं का लिया हुआ है ना, उधार लिया था अभी तक वापस नहीं दिया। बांके बिहारी लाल की जय। जीवित कोशिका की जो खोज है सबसे पहले तो पूछे आपसे करने वाले कौन, ल्यू वैन होक। अगर पूछे आपसे जीवित जो खोज कोशिका है दोस्तों इसकी खोज करने वाले ल्यू वैन होक। अगर पूछे कोशिका की दोस्तों खोज करने वाले कौन, सबसे पहले खोजने वाले कौन, आपके रॉबर्ट हुक, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले खोजने वाले। पर इन्होंने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे जीवित कोशिका दोस्तों छापिए, इसका आंसर होगा अरे रॉबर्ट हुक नहीं होगा, ल्यू वैन होक। क्या होगा, जीवित कोशिका ल्यू वैन होक। कोशिका के अध्ययन को क्या दोस्तों कहा जाता है छापना, साइटोलॉजी छापिए। साइटोलॉजी जो है कोशिका की दोस्तों स्टडी ऑफ सेल जो है साइटोलॉजी कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया, स्लाइडर और स्वान, छापना स्लाइडर और स्वान जो है। अगर पूछे आपसे दोस्तों कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन पूछूं आपसे, स्लाइडर और स्वान, ध्यान रखिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक है। आगे देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों छापना, माइकोप्लाज्म, छापिए दोस्तों माइकोप्लाज्म जो जीवाणु है, माइकोप्लाज्म दोस्तों जीवाणु जो है छापना ये सबसे छोटी कोशिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे दोस्तों लंबी कोशिका पूछे आपसे न्यूरॉन, छापिए। अगर पूछे सबसे दोस्तों लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन, छापना सबसे लंबी कोशिका है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई सबसे दोस्तों बड़ी कोशिका कौन सी, छापिए दोस्तों शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा दोस्तों ये सबसे बड़ी कोशिका है। इन तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे दोस्तों छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म जीवाणु।
जीवाणु है। अगर पूछे दोस्तों सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन छापिए सबसे लंबी दोस्तों कोशिका है। ये दोनों क्वेश्चन नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है या पारगम्य। देखो अगर पूछूं आपसे कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है या फिर दोस्तों जंतुओं में पाई जाती है, पहली बात तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे सेल वॉल, देखो अगर पूछूं आपसे सेल वॉल दोस्तों छापना, जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादपों में मिलती है, नोट करना। कोशिका दोस्तों भित्ति जो है केवल पादप में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कोशिका झिल्ली जो है, ये ध्यान रखना कोशिका झिल्ली पादपों में मिलती है और जंतुओं में पाई जाती है, छाप के रखना, केवल जंतु नहीं दोनों मिलती है, लिख लो। अगर पूछे आपसे कोशिका जो झिल्ली है ये दोनों में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य, इसको स्टार लगाओ दोस्तों। अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, वो है कोशिका झिल्ली, ये भी आपको ध्यान रखना है। तारक का दोस्तों पूछे आपसे सेंट्रियोसोम, लिखिए सेंट्रियोसोम दोस्तों पूछूं आपसे इसका क्या काम होता है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ध्यान, केवल दोस्तों जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो बुक है ना उसी बुक का निचोड़ मैं आपको लिखवा रहा हूं क्रम वाइज, इसी प्रकार बुक दी हुई है, जाकर खोल के देख लेना, इसी प्रकार बुक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं आपके सामने इसका क्रम वाइज जो है आपके सामने दोस्तों रिवीजन करवा रहा हूं। केवल जंतु कोशिका में मिलती है, ध्यान ना। अगर पूछे दोस्तों काम क्या है इसका, कोशिका विभाजन छापेगा, कोशिका जो विभाजन है ये इसका काम है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की जो फैक्ट्री है राइबोसोम को कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, इसी को पैलेट दोस्तों कण भी कहते हैं। और पूछूं आपसे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, सबसे छोटा दोस्तों कोशिकांग छापेगा, सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो भी राइबोसोम है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, पैलेट कण भी बोलते हैं, और सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो राइबोसोम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्टमान ने किसकी खोज की, दोस्तों छापिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज करने वाले कौन, अल्टमान दोस्तों इसकी खोज करने वाले। अगर पूछे दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस छापना दोस्तों, कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो इसी को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्टमान ने खोज की छापना माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है, और पावर हाउस ऑफ सेल जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आत्मघाती थैली जो है किस दोस्तों कोशिकांग को कहते हैं छापना, आत्मघाती थैली जो है छापेगा लाइसोसोम, किसे कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है। ग्रुप डी की परीक्षा में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। अगर पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषण पूछो दोस्तों आपसे इसकी जो क्रिया है दोस्तों, अगर पूछे पादप की जो रसोई घर है, पादप दोस्तों इसका जो रसोई घर है ये क्या होता है दोस्तों, छापेगा पर्णहरित है। इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल छापना दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सी तो धातु पाई जाती है, छापेगा मैग्नीशियम जो धातु है वो पाई जाती है। अगर पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछो प्रकाश संश्लेषण जो है कहां पर दोस्तों संपन्न होता है, छापना पर्णहरित क्लोरोफिल में संपन्न होता है। कौन सी तो धातु आपके मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पादप का रसोई घर किसको बोलते हैं, छापना, पादप दोस्तों का रसोई घर जो है वो भी छाप रहा है दोस्तों, पादप का जो रसोई घर है वो किसको बोलते हैं, पर्णहरित क्लोरोफिल को जो है कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके दोस्तों कारण होता है, छापेगा लाइकोपिन जो है, टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे डीएनए में कौन कौन से 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, छापेगा डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक। पूछूं आपसे एडेनिन दोस्तों एक छापना, एडेनिन हो गया, एक दोस्तों कौन सा हो गया, ग्वानिन हो गया दोस्तों, एक छापेगा दोस्तों कौन सा हो गया, एक साइटोसिन हो गया, और एक दोस्तों छापना आपके एक हो गया थाइमिन, कौन सा, थाइमिन, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक जो है डीएनए में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दोस्तों, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, छापिए। अगर पूछो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक दोस्तों एसिड जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि डीऑक्सीराइबोज
राइबोज न्यूक्लिक जो एसिड है ये किसका बहुलक है? आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ डीएनए किसका बहुलक है, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया? मैं ठीक हूं, एकदम चिंता मत कीजिएगा, आप पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, बाकी मैं ठीक हूं ना, टेंशन मत लो आप, ठीक है। वाटसन और क्रिक छापना, वाटसन और क्रिक दोस्तों छापेगा, इन दोनों ने दोस्तों आपके डीएनए का दोस्तों जो द्विकुंडलित है या फिर इसको बोलते हैं हेलिक्स मॉडल, क्या बोलते हैं? हेलिक्स मॉडल कहते हैं इसको। देने वाला कौन? वाटसन दोस्तों, छापिए वाटसन और क्रिक, देने वाला दोस्तों 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे दोस्तों डीएनए में कौन सा, दोस्तों डीएनए किसका बहुलक है, दोस्तों छापिएगा डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड, किसका दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कौन सा है वो ध्यान रखिए। डीएनए दोस्तों किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। आगे चलिएगा, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक दोस्तों पाया जाता है? देखो डीएनए में चार कौन से हैं? एडेनिन दोस्तों, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन, चार दोस्तों किसके अंदर? डीएनए के अंदर है। आरएनए पूछे दोस्तों आपसे एडेनिन है, ग्वानिन है दोस्तों, साइटोसिन है और थाइमिन के स्थान पे छापेगा यूरेसिल दोस्तों किसके अंदर है? ये डीएनए के अंदर और ये दोस्तों आरएनए के अंदर। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछ ले कि भाई आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, छापी दो आरएनए में दोस्तों लिखना यूरेसिल जो नाइट्रोजन क्षारक है ये आरएनए में मिलता है। डीएनए में दोस्तों कौन सा मिलता है? इसके स्थान पर थाइमिन जो है डीएनए में मिलता है। आगे देखो केंद्रक की दोस्तों खोज करने वाला कौन छापे? दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन छापना। केंद्रक की खोज करने वाला कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, समसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी दोस्तों संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? देखो एक विभाजन दोस्तों कौन सा होता है? आपके समसूत्री विभाजन होता है और एक दोस्तों होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखो अगर पूछे दोस्तों समसूत्री जो विभाजन है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे समसूत्री दोस्तों विभाजन जो है इसमें एक से क्या बनती है दोस्तों? एक से बनती है दो कोशिकाएं, ध्यान है ना। अगर पूछे आपसे एक जनक कोशिका से कितनी दोस्तों दो संतति कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन के अंदर बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे दोस्तों आपसे अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का दोस्तों निर्माण होता है, छापना। अर्धसूत्री तो पूछूं आपसे, अर्धसूत्री में तो छापिएगा, अर्धसूत्री में एक से चार बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछे आपसे समसूत्री दोस्तों एक से दो बनेंगे, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे अर्धसूत्री छापना दोस्तों इसमें एक से चार बनने वाली है। आनुवांशिकता का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? छापना। आनुवांशिकता जनक जो है छापना दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता दोस्तों इसका जनक बोलते हैं। जेनेटिक्स दोस्तों फादर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधों पर दोस्तों क्या किया इन्होंने? अपने प्रयोग किए, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो मनुष्य में कितने दोस्तों कायिक गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं? अगर पूछूं आपसे मनुष्य में, देखो इस क्वेश्चन का आंसर छाप के बताओ, मनुष्य में कितने कायिक गुणसूत्र जो हैं पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको गोली की तरह छाप के बताना है कि मनुष्य में। अभी बुक का लिंक दे दो ना, ऊपर बुक का लिंक पिन कर दो, ऊपर बुक का लिंक जो है पिन करवा रहा हूं, ठीक है, ऊपर चिंता मत कीजिए ना। मनुष्य में कितने कायिक दोस्तों गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं? देखो 23 जोड़ी गलत आंसर है रसगुल्ला, 46 23 जोड़ी या फिर जो 46 है ये गलत आंसर दोस्तों। कुल गुणसूत्र जो है 46 होते हैं, छापे दोस्तों कुल गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी दोस्तों या फिर 44 जो है ये कायिक गुणसूत्र होते हैं, छापना कायिक दोस्तों होते हैं। और जो दो गुणसूत्र होते हैं या फिर दोस्तों एक जोड़ी जो होता है ये होता है तो लैंगिक गुणसूत्र। कौन से होते हैं दोस्तों? लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। इसी में XX होता है और इसी में दोस्तों XY होता है। अगर पूछे आपसे XX मतलब दोस्तों फीमेल छापना, फीमेल दोस्तों XX हो गया और XY छापिए, मेल दोस्तों हो गया आपके XY। अगर पूछे आपसे लिंग का निर्धारण जो है कौन सा दोस्तों गुणसूत्र करता है, छापना। लिंग का जो निर्धारण दोस्तों अगर पूछे आपसे कौन सा गुणसूत्र करता है, छापना Y दोस्तों गुणसूत्र जो है लिंग का निर्धारण करता है। फिर सुन लो मेरी बात को, अगर पूछे दोस्तों
दोस्तों ऑटोसोम, इनको क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र या फिर दोस्तों इनको ऑटोसोम कहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे ऑटोसोम कितने दोस्तों होते हैं, छापेगा 22 जोड़ी होते हैं, मतलब 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र, 2 या फिर दोस्तों एक जोड़ी जो है लैंगिक गुणसूत्र होता है। XX XY 2 होते हैं दोस्तों, XX फीमेल में होता है, XY आपको मेल में मिलता है, ठीक है। Y जो है ये डिसाइड करेगा कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। आगे देखिएगा, वायु प्रदूषण का संकेतक दोस्तों कौन होता है, छापना जो लाइकेन होता है, लाइकेन दोस्तों छापेगा, ये वायु प्रदूषण का संकेतक जो है लाइकेन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे लाइकेन जो है किसका दोस्तों एग्जांपल हो गया, छापना दोस्तों लाइकेन। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, छापना दोस्तों लाइकेन किसके सहजीवन है, कवक और शैवाल, छापना फंगस और दोस्तों जो एल्गी है, छापेगा फंगस और दोस्तों एल्गी जो है, कवक और शैवाल जो है, इनका दोस्तों सहजीवन छापेगा दोस्तों, इनका सहजीवन जो है वो लाइकेन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों कवक और शैवाल का सहजीवन जो है लाइकेन कहलाता है। वायु प्रदूषण दोस्तों पूछे आपसे किसका, लाइकेन किसका सूचक दोस्तों, लाइकेन की संख्या अगर कम है तो छापना दोस्तों, लाइकेन की संख्या अगर कम है तो वायु प्रदूषण जो है अधिक होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दोस्तों लाइकेन से किसका निर्माण होता है, लिटमस जो पत्र दोस्तों होता है आपके, लिटमस पत्र, इसका निर्माण लाइकेन से होता है। और याद करो दोस्तों, अगर लिटमस पत्र जो है नीला से दोस्तों लाल हो गया, नीला से लाल हो गया, मतलब दोस्तों कैसा है, एसिड है, अम्ल है। अगर दोस्तों पूछे आपसे लाल से दोस्तों नीला हो गया, मतलब दोस्तों कैसा है, आपके जो विलियन है दोस्तों वो क्षार है, बेस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइकेन किसका सहजीवन दोस्तों है, छापेगा लाइकेन जो है कवक और शैवाल का सहजीवन है, आपको ध्यान है, कवक शैवाल के बीच में पहला पहला प्यार वो लाइकेन, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है, छापेगा जीवाणु जो विज्ञान दोस्तों इसका जो पिता है वो ल्यू वैन होक को कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, रेबीज के टीके की जो खोज है करने वाला तो कौन, छापना रेबीज दोस्तों किसके काटने से होता है, कुत्ता के दोस्तों काटने से रेबीज होता है। और कुत्ता दोस्तों क्या, कुत्ता पालू, और पालू दोस्तों इसका उल्टा हो गया लूपा, क्या हो गया, लूपा हो गया। मतलब दोस्तों रेबीज का जो टीका है खोजने वाला कौन हो गया, लुई पास्चर, छापेगा रेबीज का टीका खोजने वाला लुई पास्चर हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेबीज दोस्तों छापेगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से दोस्तों डर लगना, छापना पानी दोस्तों इससे डर लगना जो है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। रेबीज दोस्तों छापना, अगर पूछे आपसे इसका जो टीका है इसकी खोज करने वाला लुई पास्चर है। कौन से वायरस, रेबिडो वायरस से रेबीज होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रेबिडो वायरस से रेबीज होता है। अगर पूछे दोस्तों भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य पूछूं आपसे, गोवा, छापी दोस्तों गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। आप दोस्तों गोवा घूमने के सोच के देखो, गोवा में दोस्तों आपको कुत्ते ने काट लिया, भाई साहब कैसा लगेगा दोस्तों, घर आके क्या कहोगे, घर आके बोलोगे कि गोवा घूमने गए और कुत्ते ने काट लिया, भाई साहब देवा रे देवा दोस्तों लिखना। अगर पूछे गोवा दोस्तों लिखना, आपके रेबीज मुक्त जो पहला राज्य है वो गोवा, आपको ध्यान रखना है। अगर भाई साहब अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, यहीं पर छापिएगा पहला जो टीका है, छापिए पहला दोस्तों टीका जो है, पहला जो वैक्सीन है ये किसने दोस्तों, एडवर्ड जेनर, छापना एडवर्ड जेनर दोस्तों। पूछूं आपसे किसका टीका, चेचक या फिर दोस्तों छापिए चेचक या फिर जो स्मॉल पॉक्स है इसका टीका दोस्तों खोजने वाला कौन था, एडवर्ड जेनर था। और भारत दोस्तों छापना, भारत वर्तमान में चेचक मुक्त हो चुका है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है, छाप दोस्तों वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों पूछूं आपसे, फिक्सेशन, छापना फिक्सेशन दोस्तों कौन आपके करता है, छाप दोस्तों करने वाला जीवाणु दोस्तों कौन छापिएगा, राइजोबियम जो है करने वाला जीवाणु, ठीक है। अगर पूछे आपसे नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है करने वाला जीवाणु कौन है, छापना राइजोबियम दोस्तों करने वाला जीवाणु है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है और किस गैस का उत्सर्जन होता है, ये ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जो है इसका परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया। सुनो मेरी बात को, अगर पूछो दोस्तों, ये हो गया आपके पौधा, क्या दोस्तों ये पौधा हो गया, इसका दोस्तों काम क्या होता है, सूर्य दोस्तों यहां से छापे दोस्तों CO2 गैस को ग्रहण करना, साथ में दोस्तों जड़ों से जल को ग्रहण करना, और साथ में दोस्तों सूर्य का जो ताप होता है इसके साथ में दोस्तों किसका निर्माण करना, C6H12O6 इसका दोस्तों निर्माण
निर्माण करना मतलब भोजन का निर्माण करना, और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन जो गैस है इसका दोस्तों उत्सर्जन करना। तो अगर पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषण में किसका उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में किसका अवशोषण होता है, छापना दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस का अवशोषण होता है। इसको अपनी खोपड़ी में सेट कर लो। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस दोस्तों पौधा लेगा, CO2 गैस जो है पौधा लेने वाला है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस दोस्तों उत्सर्जित करेगा, छापना O2 गैस का जो उत्सर्जन है वो होने वाला है C6H12O6 दोस्तों, ये भोजन का निर्माण इसमें होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, अगर दोस्तों आपसे पूछ लो यहीं पर कि बताओ दोस्तों जो जंतु है, इस जंतु में दोस्तों पूछे आपसे, जंतु में दोस्तों पूछ लूं आपसे कि बताओ भाई साहब जंतु में दोस्तों, जंतु हो या फिर पादप हो, इसमें श्वसन जो होता है, श्वसन दोस्तों जो होता है इसमें कौन सी गैस दोस्तों आपके अवशोषण होता है। देखो सवाल को सुन लो मेरी बात को, अगर पूछूं आपसे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण है, CO2 गैस का अवशोषण होता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, O2 गैस का उत्सर्जन जो है होता है। ठीक है, अगर पूछे आपसे जंतु हो या पादप हो, इसमें जो श्वसन दोस्तों होता है, श्वसन में हमेशा दोस्तों ऑक्सीजन गैस का अवशोषण होगा, छाप करना। ठीक है, अगर जो पूछे आपसे श्वसन में कौन सी दोस्तों गैस का अवशोषण होगा, छापना श्वसन में ऑक्सीजन जो गैस है इसी का अवशोषण होगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए, सवाल हो गया प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, तो CO2 गैस ग्रहण की जाती है, और कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, छापना O2 दोस्तों गैस का जो है उत्सर्जन होता है। आगे बढ़िएगा, पौधों की आयु का निर्धारण किस दोस्तों विधि से होता है, दोस्तों जो तना होता है दोस्तों, आपके पेड़ का जो तना होता है उसमें दोस्तों देखना, ये पेड़ का दोस्तों तना, इस तने को दोस्तों काटोगे ना आप तो अंदर इसमें रिंग आपको मिलेंगी। इसका दोस्तों रिंग जो है ऐसा कहते हैं एक साल में एक रिंग बनती है, इस हिसाब से दोस्तों इसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। छापिए अगर पूछो दोस्तों आपसे, अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी दोस्तों छापना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी दोस्तों छापिएगा, ये दोस्तों छापना आपके पौधों की जो आयु दोस्तों तनों में दोस्तों जो रिंग होती है, जो वलय होती है, इसके आधार पर दोस्तों आयु ज्ञात करना जो है डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जाइलम और फिलोयम में क्या दोस्तों अंतर होता है, छापना जाइलम और फिलोयम, पहली बात दोनों ही टिश्यू हैं, दोनों ही उत्तक हैं, और प्लांट दोस्तों प्लांट के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे दोस्तों जाइलम जो है इसका दोस्तों काम क्या छापना, दोस्तों जल जो है, जल को दोस्तों छापना, जल को दोस्तों आपके जल को जड़ से दोस्तों, जड़ से पौधे में दोस्तों ऊर्ध्वाधर पहुंचाना, छापना जल को जल को दोस्तों जड़ से पौधे में ऊर्ध्वाधर दोस्तों संचरण करना जो है, छापिएगा, ये दोस्तों जाइलम का काम हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे फ्लोएम दोस्तों पूछे आपसे, फ्लोएम दोस्तों छापना खाद्य पदार्थ दोस्तों, खाद्य पदार्थ जो है इसका दोस्तों पूछे आपसे, खाद्य पदार्थ को दोस्तों कहां से, पत्तियों से दोस्तों संपूर्ण पादप के अंदर संचरण जो है वो आपके फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, दोनों नोट करना, जाइलम दोस्तों जल को जड़ से पौधे में दोस्तों ऊर्ध्वाधर ले जाने का काम जो है वो जाइलम का होता है, और जो फ्लोएम छापेगा खाद्य पदार्थ दोस्तों जो है इसको पत्तियों से दोस्तों पादप के अंदर संचरण करना जो है फ्लोएम का काम होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक दोस्तों हार्मोन होता है, छापना दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन, देखो ऑक्सीन भी पादप हार्मोन है, एथिलीन भी दोस्तों पादप हार्मोन है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक दोस्तों हार्मोन होगा, छापना एबिस्किस दोस्तों छापेगा, एबिस्किस दोस्तों जो एसिड है, एबिस्किस दोस्तों जो अम्ल है, छापना दोस्तों ये आपके वृद्धि रोधक हार्मोन जो है होने वाला है। ठीक है, किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने में दोस्तों होता है, छापना एथिलीन दोस्तों, पूछूं आपसे एथिलीन जो है इसका दोस्तों यूज जो है, छापना दोस्तों एथिलीन का जो यूज जो है फलों को पकाने में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिंता मत कीजिए, जो आपको बुक है ना जिसने ऑर्डर की है 5 तारीख से डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगी, कल या परसों में आपके मार्केट में सब जगह आपके पास उपलब्ध होने वाली है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बुक जो है ऑनलाइन 10 तारीख तक आपके पास 9, 8, 10 यहां तक पहुंचेगी आपके पास में, 5 तारीख से डिस्पैच होना स्टार्ट होगी ऑनलाइन बुक जो है, और मार्केट में बुक जो है वो आपको आज या फिर कल या परसों दोस्तों 5 तारीख तक, मैक्सिमम 5 तारीख तक जो है, मैक्सिमम 4 या 5 तक पूरे भारत में आपको जो बुक है वो मिल जाएगी। चिंता मत कीजिए, बुक को लेकर आइएगा और उसको पूरा आपको पढ़ना है बुक को। ठीक है, सबसे छोटा दोस्तों पुष्प पूछूं आपसे, वुल्फिया छापना, अगर पूछे आपसे सबसे दोस्तों छोटा पुष्प जो है वुल्फिया हो गया,
सबसे दोस्तों बड़ा पूछूं आपसे छापना रेफ्लेशिया छापे दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा है, रेफ्लेशिया छापेगा, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछूं आपसे, बुल्फिया सबसे छोटा हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है छापना, 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। हल्का क्षारीय दोस्तों छापेगा, हल्का क्षारीय जो है ये रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने पर क्या शेष दोस्तों बचता है छापना, सीरम दोस्तों छापेगा। अगर पूछे आपसे प्लाज्मा से दोस्तों छापना, प्लाज्मा से दोस्तों फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसके निकालने पर क्या शेष बचेगा छापना दोस्तों, सीरम जो है शेष बचेगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है, अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये कल पहुंच जाएगी बुक आपको, 4 तारीख को बुक जो है शाम को मार्केट में आपको सभी जगह मिल जाएगी, जाकर के ले लेना अपनी बुक। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, आपके मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड सब जगह मिल जाएगी, है ना। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है किसे कहते हैं छापना, प्लीहा दोस्तों, स्प्लीन जो है, प्लीहा या फिर स्प्लीन जो है, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों एनीमिया रोग क्या होता है दोस्तों छापना है, एनीमिया दोस्तों मतलब रक्त की जो कमी है, ये दोस्तों क्या कहलाती है, आपके एनीमिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखो, रक्त की जो कमी होती है इसको एनीमिया जो है कहा जाता है। आगे देखिएगा, ल्यूकोसाइड दोस्तों किसे कहते हैं छापना, ल्यूको दोस्तों इस वर्ड का दोस्तों मतलब होता है आपके व्हाइट, क्या होता है व्हाइट। ठीक है, ल्यूको जहां पर भी हो उसका मतलब दोस्तों व्हाइट होगा, और साइड दोस्तों क्या हो गई, कोशिका हो गई। तो मुझे बताओ दोस्तों, अरे डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी दोस्तों व्हाइट ब्लड जो कार्पल से छापेगा इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइड दोस्तों, क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड जो कार्पल्स है इसको ल्यूकोसाइड बोलते हैं। और दोस्तों इसका काम क्या होता है दोस्तों, आपके छापना शरीर की जो प्रतिरक्षा दोस्तों तंत्र होता है इसको मजबूत करना दोस्तों, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है पैदा करना, ये इसका काम होता है। डेंगू के कारण कौन सी रक्त कणिकाएं प्रभावित दोस्तों होती है छापेगा, प्लेटलेट्स। अगर पूछे आपसे डेंगू दोस्तों, पूछूं आपसे डेंगू जो है इसके कारण दोस्तों कौन सी रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स जो है प्रभावित होती है, इसी को बीमाणु कहते हैं। क्या दोस्तों, इसी को हिंदी में बीमाणु कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त का थक्का जमाना दोस्तों जो काम होता है क्या, अगर दोस्तों कहीं से खून बह रहा है तुरंत दोस्तों 5 मिनट के अंदर जो खून है वो जम जाएगा, उसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमाना छापना दोस्तों। ये काम किसका है, डेंगू के कारण दोस्तों प्लेटलेट्स प्रभावित होती है, बीमाणु प्रभावित होता है, छापना रक्त का थक्का जमाना जो है ये इसका काम होता है। किस विटामिन का प्रयोग रक्त का दोस्तों थक्का जमाने में होता छापना, विटामिन के स्टार लगाओ दोस्तों। अगर पूछे आपसे कौन सी विटामिन जो है इसका दोस्तों प्रयोग जो है रक्त का थक्का दोस्तों जमाने में होता है, स्टार लगा के छापना। परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला सवाल होगा, कौन सी विटामिन का प्रयोग दोस्तों रक्त के थक्के जमाने में होता है, विटामिन के आपको ध्यान रखना, इसका दोस्तों यूज जो होता है इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के हिसाब से। रक्त समूह की जो खोज है करने वाला दोस्तों कौन छापना, लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह की खोज करने वाला लैंडस्टीनर है। सर्वदाता दोस्तों पूछे आपसे सभी को ब्लड देने वाला O- छापना, माइनस भी ध्यान रखिएगा, O- दोस्तों यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल आपसे पूछे एक्सेप्टर दोस्तों छापिएगा, AB+ जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों सर्वदाता दोस्तों O- होगा, और सर्वग्राही छापेगा AB+ जो है सर्वग्राही होने वाला है। ठीक है, RH फैक्टर की जो खोज है किसने दोस्तों की छापना, RH फैक्टर पूछूं आपसे वीनर दोस्तों छापेगा, वीनर और लैंडस्टीनर जो है, वीनर और लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की है। RH दोस्तों इसका नाम क्यों रखा गया, रीसस जो मंकी है छापना, रीसस दोस्तों बंदर जो है इसमें इसकी खोज होती है, इसीलिए दोस्तों इसको RH फैक्टर बोलते हैं। वीनर और लैंडस्टीनर जो है ये इसकी खोज करने वाले। ठीक है, अमाशय में कौन सा एसिड दोस्तों पाया जाता है छापना, पेट में दोस्तों पूछूं आपसे कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छापे दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये पेट में पाया जाता है दोस्तों छापना। पेट में कौन सा दोस्तों एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेट में दोस्तों उपस्थित होता है। इसका काम दोस्तों क्या होता है छापना, जो हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों अम्ल होता है ना, इसका काम होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होना। ठीक है, प्रोटीन दोस्तों इसके जो पाचन में सहायक होता है ये, और प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा दोस्तों एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सुनो दोस्तों मेरी बात को, अमाशय में दोस्तों स्टोमक के अंदर पेट में कौन सा एसिड है, HCl दोस्तों एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका दोस्तों काम क्या होता है छापिए, प्रोटीन का दोस्तों पाचन का काम होता है, पेप्सिन एंजाइम जो है पाचन करता है।
ये दोस्तों माहौल बनाता है। लाइपेज जो एंजाइम दोस्तों होता है छापना, लाइपेज दोस्तों एंजाइम जो है इस बसा दोस्तों बसा का पाचन करना जो है वो लाइपेज एंजाइम का होता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बसा दोस्तों मतलब लिपिड छापेगा, वसा दोस्तों इसको लिपिड बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर दोस्तों पूछूं आपसे, मानव शरीर का सबसे कठोर दोस्तों भाग जो है कौन होता है? इनेमल छापना दोस्तों, जो कि आपके दांतों के दोस्तों ऊपर होता है, इसको बोलते हैं इनेमल। ये मानव शरीर का सबसे कठोर दोस्तों भाग होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। टाइलिन और लाइसोजाइम दोस्तों एंजाइम जो है किसमें दोस्तों पाए जाते हैं? छापना। लार जो ग्रंथि होती हैं, इन लार दोस्तों ग्रंथि के अंदर जो सलाइवा दोस्तों जो ग्लैंड होती है छापना, जो तीन दोस्तों होती है आपके, तीन जोड़ी दोस्तों होती हैं, इनमें टाइलिन और लाइसोजाइम दोस्तों एंजाइम जो है पाया जाता है। अगर पूछे लाइसोजाइम दोस्तों एंजाइम जो है जीवाणुओं का जो भक्षण है करने का दोस्तों काम किसका है? लाइसोजाइम एंजाइम का होता है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों टाइलिन जो है, अगर पूछे टाइलिन दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों नोट करना, टाइलिन दोस्तों पूछे आपसे तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट इसका दोस्तों पाचन जो है छापेगा वो टाइलिन के द्वारा होता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी छापेगा? मानव शरीर पूछे आपसे, लीवर दोस्तों छापना, आपके लीवर या फिर दोस्तों लिखिएगा आपके यकृत जो है ये सबसे बड़ी दोस्तों ग्रंथि होती है। अगर दोस्तों पूछे आपसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी दोस्तों ग्रंथि कौन सी होती है छापना, थायराइड दोस्तों छापेगा। थायराइड दोस्तों ग्रंथि जो है जो गले में होती है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दोनों को नोट करना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछूं आपसे, लीवर या फिर यकृत होगा, और सबसे बड़ी दोस्तों एंडोक्राइन ग्लैंड पूछूं आपसे, वो छापना थायराइड दोस्तों ग्रंथि जो है सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के को जमने से रोकता है? स्टार लगाओ दोस्तों। अगर पूछे आपसे रक्त का जो थक्का दोस्तों होता है इसको जमने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिपेरिन। स्टार लगाओ दोस्तों। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन दोस्तों रक्त के थक्के को जमाने में सहायक होता है? विटामिन के। मैंने अभी आपको लिखाया था दोस्तों। तो अगर पूछे आपसे कौन सा विटामिन दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होगा, विटामिन के होगा सहायक जमाने में, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कौन सी प्रोटीन रक्त के थक्के का जमने का विरोध करेगी दोस्तों छापेगा, ये जो है हिपेरिन करने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच में किस दोस्तों अंग का प्रयोग होता है छापना? लीवर दोस्तों। अगर किसी को जहर देके मारा है दोस्तों तो लीवर जो है इसका आपके दोस्तों लीवर की टेस्टिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीवर को दोस्तों क्या बोलते हैं आपके छापना दोस्तों? लीवर को रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। अगर दोस्तों पूछे आपसे शराब पीने से कौन सा दोस्तों अंग खराब होता है अपना? शराब दोस्तों पीने से आपके, शराब पीने से यही दोस्तों अंग जो है खराब होता है, लीवर जो है दोस्तों ये खराब होता है शराब पीने से, ठीक है। अगर पूछे पूर्ण दोस्तों पाचक रस पूछूं आपसे, टोटल दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों पूर्ण पाचक रस जो है किसे दोस्तों कहते हैं छापने? अग्नाशय दोस्तों, जो आपके अग्नाशय जो ग्रंथि है इसे दोस्तों जो रस मिलता है छापना दोस्तों इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। मतलब दोस्तों कहने वाली दोस्तों बात क्या है आपके? कहने वाली दोस्तों बात है आपके कि ये प्रोटीन का पाचन भी करेगा दोस्तों, ये वसा का पाचन भी करेगा, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसका भी पाचन जो है करने वाला है, ठीक है। ये तीनों का पाचन करने वाला दोस्तों नोट कर लेना, इसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, और ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा दोस्तों रोग होता है छापना? इंसुलिन दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज दोस्तों छापेगा। मधुमेह या फिर डायबिटीज जो है ये रोग दोस्तों किससे? इंसुलिन की कमी से होता है। अगर पूछे इंसुलिन दोस्तों इसका जो श्रावण है ये बीटा कोशिका में से दोस्तों होता है, और बीटा कोशिका दोस्तों कहां पर मिलती है छापना दोस्तों? ये जो है अग्नाशय ग्रंथि में जो है पाई जाती है, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि की दोस्तों बीटा कोशिका से, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन का श्रावण होता है, और सो इंसुलिन का दोस्तों आपकी कमी अगर हो गई तो मधुमेह या डायबिटीज जो रोग है ये इससे होने वाला है। आगे देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है किसके द्वारा दोस्तों होती है छापेगा? विलियम हार्वे दोस्तों नोट करना आपसे पूछे, विलियम जो हार्वे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है खोज करने वाले विलियम हार्वे हो गए, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा,
सामान्यतः सिरा में किस प्रकार का रक्त दोस्तों प्रवाहित होता है? अगर पूछूं आपसे सामान्यतः दोस्तों सिरा जो है, अगर पूछे आपसे सिरा में दोस्तों किस प्रकार का जो रक्त प्रभावित होता है, बताओ मुझे सिरा में दोस्तों कौन सा रक्त प्रभावित होगा? बताओ, शुद्ध होगा या फिर अशुद्ध होगा? सामान्यतः अगर पूछे आपसे सिरा में दोस्तों शुद्ध या फिर अशुद्ध कौन सा जो रक्त है वो प्रभावित उसमें होने वाला है। पहली बात तो आपकी खोपड़ी में आना चाहिए। अरे देखो भाई, ये दोस्तों ये वाला जो है वो हिंदी वाला संस्करण आपके सामने है। ये मार्केट में आपको कल या परसों में 100% आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जो है यहां पर दोस्तों ये उपलब्ध होगा। जिन्होंने ऑनलाइन बुक कर दिया है उन चिंता मत कीजिए, 5 तारीख के बाद में डिस्पैच होना स्टार्ट होगा। 6, 7, 8, 9, 10 इसमें आपके पास जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, वो उत्कर्ष का लिंक है जो ऊपर आपको दिया गया है, आप निश्चिंत रहिए, बुक आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपने ऑर्डर किए ऑनलाइन तो बुक पहुंच जाएगी, है ना। बाकी मार्केट में उत्तर प्रदेश हो, प्रयागराज, बनारस, पटना, बिहार, ये दोस्तों सब जगह बुक जो है पहुंचा दी गई है। कल तक ये बुक जो है पहुंच जाएगी आपके पास में। तब दोस्तों इसका आपको उपयोग करना है, खूब पढ़ना है, दम लगा के इसको पढ़ना है। 4-5 दिन में इसको पूरी बुक को पढ़ लेना और फिर बताना मुझे ये बुक आपको कैसी लगी। ठीक है, बताओ मुझे सिरा दोस्तों पूछूं आपसे, देखो सिरा में दोस्तों छापना, आपके सिरा में अशुद्ध जो रक्त है वो बहता है, ये आपको धरना। शुद्ध अशुद्ध का पता कैसे लगाओगे दोस्तों? अगर रक्त के अंदर छाप लो, ये वाला पॉइंट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन दोस्तों मिली हुई है, छापेगा, वो शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्तों मिली है, शुद्ध रक्त होगा। और दोस्तों रक्त में अगर CO2 दोस्तों गैस मिली है, छापना, ये अशुद्ध होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ ले शुद्ध अशुद्ध कभी आपसे पूछे शुद्ध अशुद्ध दोस्तों क्या होता है छापना, अगर दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन गैस मिली है तो शुद्ध होगा और रक्त में दोस्तों CO2 गैस मिली तो अशुद्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे सिरा में दोस्तों कौन सा आपके अशुद्ध छापेगा, सिरा में होता है। और धमनी दोस्तों जो आर्टरी दोस्तों होती है छापेगा, धमनी में किस प्रकार दोस्तों रक्त प्रभावित होता है छापना, धमनी में जो है वो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब ऑक्सीजन युक्त जो है प्रभावित होता है। एक धड़कन में लगभग कितना दोस्तों रक्त जो है हृदय के द्वारा दोस्तों पंप होता है? हार्ट का दोस्तों एक ही काम होता है, रक्त को पंप करना इसका काम होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि एक बार दोस्तों धड़कने पर छापना, एक धड़कन में कितना दोस्तों 70 ml दोस्तों जो रक्त है ये छापना, दोस्तों 70 ml दोस्तों रक्त जो है ये आपके पंप होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। 72 दोस्तों मत कर देना, छापिए 72 मत करना दोस्तों, नोट करना, आपसे पूछे 72 मत करना। एक धड़कन में 70 ml दोस्तों छापना, आपके 70 ml दोस्तों जो रक्त जो है ये आपके छापे दोस्तों, ये आपके पंप होता है एक धड़कन के अंदर। ठीक है, अगर पूछूं आपसे 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में कितना दोस्तों रक्त पंप हो जाएगा छापना दोस्तों, 72 × 70 दोस्तों, लगभग दोस्तों 5 लीटर जो रक्त है, 5 लीटर दोस्तों रक्त जो है वो 1 मिनट में दोस्तों पंप होगा। और छापना इतना ही दोस्तों जो रक्त है वो दोस्तों एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेना कि मनुष्य का दोस्तों आपका जो शरीर है, उस मनुष्य के शरीर में जितना दोस्तों ब्लड है, उस ब्लड को पंप करने के लिए हृदय को दोस्तों कितनी मिनट लगेंगी? केवल 1 मिनट लगने वाला झरना, ये भी आपको नोट करना दोस्तों। 1 मिनट में लगभग दोस्तों 5000 ml या 5 लीटर दोस्तों जो रक्त जो है इसका पंप दोस्तों हो जाएगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रक्तदाब मापने के यंत्र को दोस्तों की क्या नाम दोस्तों दिया गया, छापना, स्फिग्नोमीटर। छापे दोस्तों स्फिग्नोमीटर जो है, अगर तो पूछे आपसे ब्लड प्रेशर दोस्तों मापने वाला यंत्र जो है स्फिग्नोमीटर कहलाता है। 120/80 छापना दोस्तों, 120/80 जो है ये दोस्तों आपके क्या होता है, रक्तदाब का मापन होता है। किडनी की कार्यात्मक जो इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। लिखिए दोस्तों, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन आपको धरना है, किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। आगे देखिए, मूत्र का रंग हल्का पीला किस दोस्तों वर्णक के कारण होता है छापना। मूत्र अगर पूछूं आपसे दोस्तों, इसका जो रंग है हल्का पीला, यूरोक्रोम छापेगा। यूरोक्रोम दोस्तों जो वर्णक है इसके दोस्तों कारण छापना, इसके दोस्तों कारण जो है मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, मूत्र दोस्तों पूछे आपसे रंग हल्का पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। EEG का प्रयोग किसके कार्यों को पता दोस्तों लगाने में होता है छापना, मस्तिष्क से। क्योंकि दोस्तों अगर आपने EEG की फुल फॉर्म पढ़ी हो दोस्तों, लिखना इलेक्ट्रोएन्सेफेलो। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो
एंसेफेलोग्राम दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है। एंसेफेलो वर्ड जो है इसका दोस्तों मतलब होता है मस्तिष्क, आपको देना ब्रेन दोस्तों इसका मतलब होता है। अगर आपसे पूछे ईसीजी दोस्तों छापेगा, सी दोस्तों इसका मतलब कार्डियो, क्या होगा सी का मतलब कार्डियो, मतलब दोस्तों इसका संबंध हो गया हार्ट से, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे हार्ट दोस्तों जानना है तो ईसीजी होगी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों कि मस्तिष्क के बारे में जानना है तो ईईजी जो है होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए, शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क के कौन से भाग का प्रयोग दोस्तों होता है छापना, शहरी दोस्तों सेरिबेलम जो है छापेगा। सेरिबेलम दोस्तों पूछूं आपसे, जो शरीर का संतुलन दोस्तों बनाने में किसका दोस्तों यूज करते हैं, सेरिबेलम का यूज करते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाने में इसका दोस्तों यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जांग की हड्डी को दोस्तों क्या कहते हैं छापना, जांग की दोस्तों हड्डी जो है इसको बोलते हैं फीमर, क्या बोलते हैं, फीमर दोस्तों छापेगा। जांग की जो हड्डी है इसको फीमर बोलते हैं। अगर सो पूछे आपसे सबसे दोस्तों लंबी जो हड्डी होती है, सबसे दोस्तों लंबी हड्डी छापेगा, वो जांग की हड्डी जो है होने वाली है, ठीक है। कान की दोस्तों हड्डी जो है इसे क्या बोलते हैं, स्टेपीज छापिए। कान की दोस्तों हड्डी को स्टेपीज कहते हैं। सबसे दोस्तों छोटी हड्डी पूछूं आपसे, वो कान की हड्डी आपकी होती है, ठीक है। अगर पूछे अगर पूछूं अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या दोस्तों कहा जाता है, अगर पूछे आपसे अस्थि से अस्थि, इसको स्टार लगाओ। अगर तो पूछूं आपसे बोन से बोन का दोस्तों जोड़ जो है इसको क्या बोलते हैं, गोली की तरह कमेंट में छाप के बताओ दोस्तों। अस्थि से अस्थि का जोड़, आज के बाद जिंदगी में इसको भूलने वाले नहीं हो आप, ध्यान रखना, आज के बाद जिंदगी में इसको भूल नहीं पाओगे दोस्तों। अस्थि से अस्थि का जो जोड़ है बताओ मुझे इसको क्या बोलते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या दोस्तों कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। बोन टू बोन, अरे अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले जो है एक दोस्तों निधन हुआ था, बीबी लाल, अरे याद करो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले बीबी लाल दोस्तों जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका निधन हुआ। बी फॉर दोस्तों बोन, क्या बी फॉर बोन, और बी फॉर दोस्तों बोन हो गया, और लाल फॉर दोस्तों हो गया लिगामेंट, छापेगा लाल फॉर हो गया लिगामेंट, ठीक है। तो बोन टू बोन दोस्तों कनेक्शन जो है लिगामेंट कहलाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पसलियों की कुल संख्या दोस्तों पूछे आपसे, पसलियों की जो कुल संख्या है कितनी दोस्तों होती है, अरे बाहर आ तेरी हड्डी पसली दोस्तों, अरे इस ट्रिक को याद रखना, बाहर आ, क्या बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, ये ट्रिक दोस्तों याद कर लो आप, तो बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, मतलब दोस्तों पसली की संख्या दोस्तों 12 जोड़ी होती है, मतलब भाई साहब टोटल दोस्तों 24 जो है पसलियों की संख्या होती है। पसली दोस्तों मतलब हो गया रिफ्स, क्या दोस्तों पसली दोस्तों मतलब हो गया रिफ्स जो है, अगर आपको खांसी जुकाम दोस्तों अगर है तो जो आपकी दोस्तों रिफ्स होती है आपको महसूस होगा दोस्तों, वहां से आपको खांसी आती है, ठीक है। जो रिफ्स छाप रहे दोस्तों, पसली दोस्तों आपकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, मतलब 24 जो है पसलियों की संख्या होती है। दूध निष्कासन दोस्तों हार्मोन पूछे आपसे, कौन सा दोस्तों किसे कहते हैं दूध निष्कासन हार्मोन छापेगा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन जो है इसको दूध निष्कासन हार्मोन जो है कहा जाता है। अगर पूछे दोस्तों कहां से स्रावित होता है छापना, पीयूष जो ग्रंथि दोस्तों जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यहां से इसका श्रावण होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से इसका श्रावण होता है, इसी को मास्टर ग्लैंड दोस्तों कहते हैं, ये भी आपको ठीक है नोट करना। चंबल के डाकू लग रहे हो भाई साहब। एडीएच हार्मोन का श्रावण दोस्तों कहां से होता है, देखो एडीएच हार्मोन जो है इसका श्रावण दोस्तों छापेगा पीयूष ग्रंथि से इसका श्रावण होता है। ये एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, एंटी डाईयूरेटिक दोस्तों हार्मोन छापे दोस्तों, एडीएच जो है एंटी डाई दोस्तों, एंटी डाई यूरेटिक दोस्तों जो हार्मोन है, यूरेटिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म है। एक्चुअली में दोस्तों अगर दोस्तों आपको बार बार दोस्तों मूत्र आता है दोस्तों, अगर बार बार दोस्तों आप मूत्र विसर्जन करते हो भाई साहब, वो फिल्म दोस्तों याद आ गई आपको, 3 इडियट वाली जो फिल्म है ना, अगर दोस्तों बार बार आप मूत्र दोस्तों विसर्जन करते हो छापना, एडीएच हार्मोन जो है ये कम दोस्तों निकल रहा है। बार बार दोस्तों जब आप टेंशन में दोस्तों होंगे, मतलब दोस्तों कोई मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, एक बॉल पे 1 रन चाहिए, तो दोस्तों ये हार्मोन जो है बंद हो जाता है भाई साहब, निकलता ही नहीं दोस्तों। बार बार दोस्तों क्या आता है आपके, बार बार दोस्तों मूत्र विसर्जन आपको करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एडीएच दोस्तों हार्मोन। अगर पूछो दोस्तों आपसे एडीएच हार्मोन कहां से, पीयूष ग्रंथि से इसका श्रावण होता है। वृद्धि हार्मोन दोस्तों इसका जो श्रावण है किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि छापना दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का जो श्रावण है ये भी पीयूष ग्रंथि
ग्रंथि से होता है। अगर पूछो दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है ये अधिक दोस्तों निकला तो छापना, अधिक अगर निकला दोस्तों तो छापना दोस्तों भीमकाय आकार। कैसा आकार दोस्तों? भीमकाय आकार होगा। अगर दोस्तों एक कम निकला छापे दोस्तों, अगर एक कम निकला दोस्तों छापना आपके बोनापन दोस्तों कैसा होगा? बोनापन होगा। अगर पूछे कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावन जो है होता है। ठीक है, जड़ मानवता तथा घेंगा रोग किस दोस्तों हार्मोन की कमी से दोस्तों होता है छापना? जड़ मानवता या फिर दोस्तों किटनिज्म छापे दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों किटनिज्म दोस्तों बोलते हैं छापना। और दोस्तों आपके घेंगा जो रोग है इसको गोइटर, क्या बोलते हैं? गोइटर दोस्तों रोग बोलते हैं। किस हार्मोन की दोस्तों कमी जो है छापे दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या? थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसकी दोस्तों कमी से छापना। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? जड़ मानवता या फिर दोस्तों घेंगा रोग जो है ये होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है कहां से दोस्तों निकलता है छापना? थायराइड दोस्तों जो ग्रंथि है यहां से थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसका स्रावन होता है। ठीक है, गले में मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का निष्कासन होता है? बताओ। एक नंबर का सवाल दोस्तों लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एक नंबर का सवाल है, छुपा रुस्तम सवाल दोस्तों। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि जो है इसके द्वारा कौन से हार्मोन का निष्कासन जो है होता है, ये आपको बताना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये दोस्तों अपना हो गया रसगुल्ला। क्या? ये दोस्तों रसगुल्ला हो गया अपना। यहां दोस्तों पीयूष ग्रंथि हो गई। इसी के दोस्तों नीचे छापना दोस्तों एक ग्रंथि होती है पीनियल। कौन सी होती है? पीनियल दोस्तों। ये जो पीनियल है ना भाई साहब दोस्तों, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं छापना? बायोलॉजिकल क्लॉक दोस्तों। बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ना, आप दोस्तों कब सोते हो, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है आप कब दोस्तों जगते हो, आप कब हकटन जाते हो, ये सब दोस्तों कौन तय करेगा? आपके पीनियल ग्रंथि जो है करने वाली है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसके बाद दोस्तों यहां पर होता दोस्तों छापेगा, ये इसके दोस्तों कान हो गए, इसके अलावा दोस्तों ये इसके खड़े हुए दोस्तों बाल हो गए, ये दोस्तों इसका गला हो गया। इस गले में दोस्तों छापना आपके दोस्तों यहां पर जो है दोस्तों, यहां पर दो जोड़ी जो है पैराथायराइड ग्रंथि जो है, पैराथायराइड जो ग्रंथि है दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि जो है पाई जाती है। अगर दोस्तों पूछूं इससे कौन सा हार्मोन दोस्तों छापेगा? इससे कैल्सीटोसिन हार्मोन छापिए। इससे निकलता है कैल्सी दोस्तों टोसिन हार्मोन निकलता है। इसका दोस्तों काम क्या होता है? रक्त में दोस्तों कैल्शियम की जो मात्रा है इसको कंट्रोल करना जो है ये इसका काम होता है। फिर सुन लो, अगर दोस्तों पूछे आपसे पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो दो जोड़ी दोस्तों मिलती है, छाप के रखना। अगर पूछो दोस्तों इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोसिन हार्मोन जो है निकलता है। ठीक है, ये दोस्तों कैल्सीटोसिन जो हार्मोन है ये रक्त में दोस्तों कैल्शियम की जो मात्रा है इसको नियंत्रित करता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे लिखिएगा इसका आंसर हो गया कैल्सीटोसिन हार्मोन छापना। इसका दोस्तों आंसर क्या है? कैल्सीटोसिन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर है। आपातकालीन हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित दोस्तों होते हैं? छापेगा एड्रिनल जो ग्रंथि है इससे दोस्तों स्रावित होते हैं। इसी को दोस्तों छापना फाइट एंड फ्लाइट दोस्तों छापिएगा। फाइट एंड फ्लाइट दोस्तों हार्मोन जो है ये भी इसको कहते हैं करो या मरो दोस्तों, या आपातकालीन हार्मोन, ये भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे आपसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन में क्या दोस्तों अंतर है? एस्ट्रोजन छापे दोस्तों, ये दोनों जो है दोस्तों ये फीमेल दोस्तों, कहां पर? फीमेल दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन छापना दोस्तों ये मिलता है दोस्तों मेल के अंदर। किसमें? अगर पूछे दोस्तों मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन आपको देना मेल सेक्स हार्मोन है। अगर पूछे फीमेल दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन छापेगा, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके दोस्तों द्वारा होता है? छापना ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है इसमें कौन सी धातु? आपके फेरस तो धातु जो है इसको आप लोहा कहते हो, ये हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का परिवहन किस दोस्तों रूप में होता है? छापेगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पूछूं आपसे, शांत नहीं हूं थोड़ी, तबीयत दोस्तों ऐसी है ना कि
बोलने में दोस्तों खांसी आएगी ना, इसलिए मैं फटाफट गोली की तरह सवाल बोल रहा हूं आपके सामने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छापेगा, CO2 जो है इसका 70% भाग जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, बाइकार्बोनेट के रूप में छापेगा। 70% भाग जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पायरुविक दोस्तों अम्ल जो है इसका निर्माण किस प्रकार के श्वसन में दोस्तों होता है। देखो एक श्वसन में दोस्तों आपका होता है ऑक्सी, मतलब इसमें ऑक्सीजन की दोस्तों उपस्थिति होती है, वो ऑक्सी श्वसन कहलाता है, ध्यान, ठीक है। अगर दोस्तों एक होता है अनऑक्सी, कौन सा, अनऑक्सी, ठीक है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सी दोस्तों होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा छापना दोस्तों वो अनक्सु हो गया। पायरुविक दोस्तों एसिड जो है छापे दोस्तों, पायरुविक जो एसिड है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे पायरुविक दोस्तों जो एसिड जो है, अगर पूछे भाई साहब आपसे कि दोस्तों कौन से आपके श्वसन में दोस्तों निर्माण होता है, अनऑक्सी श्वसन के अंदर इसका निर्माण होता है छापना, ठीक है। अगर से पायरुविक दोस्तों एसिड छाप पूछूं आपसे, अनऑक्सी श्वसन दोस्तों निर्माण होता है, ये जहरीला ये दोस्तों जहरीला होता है धनन आपके, और जो ऑक्सीजन श्वसन होता है आपके छापना, ये माइट्रोकोन्ड्रिया कहां होता है, माइट्रो दोस्तों कोन्ड्रिया में होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, इससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मनुष्य और पादप में श्वसन के दौरान किस गैस का दोस्तों आप छापना, अगर पूछे दोस्तों मनुष्य हो या पादप हो, श्वसन में कौन सी गैस लेगा, ऑक्सीजन गैस लेगा, ये आपको थोड़ा स्टा लगा के छाप लेना है। मनुष्य हो या पादप हो, श्वसन में दोस्तों कौन सी गैस लेने वाला है, ऑक्सीजन गैस जो है लेने वाला है। ऊर्जा मुद्रा किसे दोस्तों कहते हैं छापना, ATP, मतलब दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट छापेगा, एडिनोसिन ट्राई दोस्तों फॉस्फेट जो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको दोस्तों बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। अगर तो पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों माइट्रोकोन्ड्रिया छापना, दोस्तों माइट्रोकोन्ड्रिया में जो है ATP के रूप में संचित दोस्तों होती है आपके ऊर्जा। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से कौन सी शर्करा दोस्तों बनती है छापना, ग्लूकोज पूछूं आपसे या तो फ्रक्टोज पूछूं आपसे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोस्तों छापेगा आपके सुक्रोज दोस्तों, मतलब पूछे आपसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है इन दोनों को दोस्तों मिलने से सुक्रोज बनती है। ये सुक्रोज दोस्तों वही है जो आपके टेबल के ऊपर रखी होती है, चीनी दोस्तों जिसको आप चीनी कहते हो ना, ये वही सुक्रोज दोस्तों होती है, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू दोस्तों सुक्रोज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोस्तों छापेगा, इससे बनती है माल्टोज, क्या बनती है, माल्टोज दोस्तों छापना आपके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज। अगर पूछे ग्लूकोज तथा ग्लूकोज दोस्तों प्लस गैलेक्टोज दोस्तों छापेगा, दोस्तों आगे पूछे आपसे ग्लूकोज दोस्तों ग्लूकोज प्लस दोस्तों गैलेक्टोज दोस्तों छापना, इसके मिलने से कौन सी शर्करा बनती है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, ठीक है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों किसके द्वारा किया गया, वर्जिलियस छापना, दोस्तों प्रोटीन जो शब्द है इसका जो प्रयोग है वर्जिलियस के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि दोस्तों अगर पूछे दोस्तों आपसे कैन शुगर, अगर पूछा टेबल दोस्तों शुगर पूछूं, टेबल शुगर दोस्तों छापेगा सुक्रोज, दोस्तों नोट करना आपके टेबल शुगर जो है सुक्रोज दोस्तों छापेगा आपके टेबल शुगर हो गया सुक्रोज, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे ब्रेन दोस्तों शुगर छापना, दोस्तों ब्रेन शुगर दोस्तों पूछूं आपसे गैलेक्टोज दोस्तों छापना आपके गैलेक्टोज हो गया ब्रेन शुगर, ठीक है। और फ्रूट दोस्तों शुगर पूछूं आपसे फ्रक्टोज दोस्तों छापेगा आपके फ्रूट शुगर हो गया फ्रक्टोज। फिर सुन लो मेरी बात को, अगर पूछे आपसे टेबल शुगर दोस्तों सुक्रोज हो गया, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज दोस्तों हो गया, इसके अलावा फ्रूट शुगर दोस्तों छापेगा आपके, ये हो गया फ्रक्टोज। आगे देखिए क्वासिओरकोर और मेरास्मस जो रोग है इसका संबंध दोस्तों पूछो आपसे, प्रोटीन दोस्तों छापना आपके, क्वासिओरकोर मेरास्मस रोग प्रोटीन से संबंधित है। रतौंधी रोग प्रोटीन दोस्तों पूछूं आपसे किसका दोस्तों बहुलक है छापेगा, एमिनो दोस्तों जो एसिड है इसका बहुलक कौन है, प्रोटीन, आपको ध्यान रखना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी दोस्तों होता है छापेगा, रतौंधी दोस्तों रोग पूछूं आपसे विटामिन दोस्तों ए की जो कमी है छापा दोस्तों, इससे रतौंधी रोग होता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस छाप दोस्तों, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दोस्तों रात में दिखाई कम देना, वो रतौंधी रोग होता है। और विटामिन दोस्तों ए छापना दोस्तों, इसी को बोलते हैं रेटिनॉल, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल जो है इसी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिएगा, अब विटामिन B12 में कौन सी दोस्तों धातु पाई जाती है छापना, साइनोकोवलिन दोस्तों इसका नाम हो गया। अगर पूछे आपसे कौन सी धातु दोस्तों मिलती है इसमें, कोबाल्ट धातु जो है इसमें पाई जाती है, छापी दोस्तों कोबाल्ट धातु जो है विटामिन दोस्तों B12 में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए विटामिन दोस्तों सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो दोस्तों क्या होता है छापेगा, एस्कॉर्बिक दोस्तों, एस्कॉर्बिक जो एसिड है
एस्कॉर्बिक दोस्तों जो अम्ल है छापना, ये विटामिन दोस्तों सी का नाम है। इसकी कमी से तो छापना स्कर्वी रोग होता है, या फिर दोस्तों इसी को नाभिक रोग कहते हैं। मसूड़ों में दर्द होना इसका दोस्तों आपके लक्षण है। विटामिन सी पूछो दोस्तों आपसे छापना, जो भी दोस्तों खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा मिलता है, दूध में विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा दोस्तों रोग होता है छापना, रिकेट दोस्तों रोग जो है छापिए। रिकेट दोस्तों रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, इसी को तो छापना, इसी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर पूछे विटामिन दोस्तों डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। सूर्य की जो पहली दोस्तों किरण होती है छापेगा, सूर्य की जो पहली किरण होती है उसमें दोस्तों आपके कौन होता है, आपके विटामिन डी जो है पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे इसी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग जो है इससे होता है। विटामिन दोस्तों ही पूछूं आपसे, टोकोफेरोल छापना। टोको दोस्तों फेरोल जो है ये विटामिन दोस्तों ई का वैज्ञानिक नाम हो गया, और इसकी कमी से छापना इनफर्टिलिटी दोस्तों आपके, इनफर्टिलिटी जो है बांझपन दोस्तों छापिएगा। बांझपन जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के का दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछूं आपसे, फिलोक्विनोन दोस्तों छापिए। फिलो जो क्विनोन है ये विटामिन दोस्तों के का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन के दोस्तों पूछे आपसे, फिलोक्विनोन जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये एक सवाल आपके सामने दोस्तों मेरी तरफ से थे, एक नोट कर लीजिएगा आप सभी। एक तो दोस्तों 6 तारीख को, 6 तारीख मतलब 6 जनवरी 2022-23 को एसएससी जीडी का जो ब्रह्मास्त्र है वो आने वाला है, जो मैं हर दोस्तों एग्जाम के लिए लाता हूं। वो ब्रह्मास्त्र जो है 6 तारीख को शाम को 8 बजे आपका आने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शाम को 8 बजे एसएससी जीडी दोस्तों ब्रह्मास्त्र जो है ये आपका आएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो आपकी सुबह वाली जो क्लास है 6:30 बजे वाली क्लास, फूल पत्ती वाली क्लास है, और जो 1 जनवरी वाली दोस्तों बड़ी क्लास जो थी वो दोनों नंबर 2 और नंबर 3 ट्रेंडिंग पर है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। जो बुक है मैंने आपको बता दिया, हर जगह बुक उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश ऐसी है कि हम हर जगह जो बुक है आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। अब हो सकता है दोस्तों कुछ जगह ना भी मिल पाए, हमारी कोशिश दोस्तों आपकी पूरी है कि जो हिंदी और दोस्तों इंग्लिश है ये दोनों दोस्तों बुक जो है वो आपको हर जगह उपलब्ध हो सके। इसका लिंक दोस्तों आपको ऊपर दिया गया है। 10,000 से अधिक ऑनलाइन बुक का ऑर्डर हो चुका है, जो हम 5 तारीख से डिस्पैच करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास में 8 या 9 तारीख तक पहुंच जाएंगे। ऑफलाइन जो बुक है दोस्तों आपकी वो कल 100% 4 या 5 की सुबह जो है 100% पूरे भारत में आपको उपलब्ध होगी। आप जितने भी अपने दोस्तों, जितने भी आपके आसपास जो अच्छा रिटेलर है उसके पास जाके आप बुक प्राप्त कर सकते हो। 100% कल पूरे राजस्थान में उपलब्ध होगी 100%, और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कल सुबह दोस्तों उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर दोस्तों आपके जो झारखंड है, झारखंड से भी ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दमनदीप से भी एक ऑर्डर आया भाई साहब, दमनदीप भेजनी पड़ेगी बुक, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल ये बुक जो है आपके, सबसे पहले दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के अंदर, बनारस प्रयागराज पटना, इंदौर, हिसार, यहां दोस्तों आपकी जो बुक है वो कल आपको सुबह 12-1 बजे तक आपको बुक जो है उपलब्ध हो जाएगी। कानपुर हो गया, कल और परसों सुबह आपकी जो सारी बुकें आपके मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। जमकर पढ़िएगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा, और सुबह फिर मिलूंगा आपसे 6:30 बजे यहीं पर, इसी मंच पर। और क्लास तो ऑफ नहीं करूँगा, कुछ भी हो मैं आपके सामने जरूर आऊँगा, ठीक है। छुट्टी तो नहीं करूंगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है पर कोई बात नहीं। जिनका पेमेंट हो चुका है चिंता मत कीजिए, आपसे ज़्यादा टेंशन हमें है ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन मंगानी है तो ऊपर हमारा जो लिंक है उसी से ऑनलाइन मंगाना, सबसे सस्ती उसी से आपको मिलने वाली है। बाकी तो आपको कहीं पर भी कितने रुपए मिल जाएगी बुक जो है, पर 120 रुपए की जो बुक है आपको वही मिलेगी ऑनलाइन वाली बुक जो है ना। ऑफलाइन 100 रुपए की बुक है। सिग्नेचर जो है, जितने भी दोस्तों बुक अभी तक निकली हैं, जितनी भी बुक जो है वो 6 तारीख तक दोस्तों, 6 तारीख तक जो बुक निकलने वाली है उन सब पर दोस्तों मेरा सिग्नेचर आपको मिलने वाला है। जो भी 6 तारीख तक बुक जो निकलेंगी सब पर मेरा सिग्नेचर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्रयागराज, कानपुर, जयपुर, इंदौर और बनारस और पटना
और जोधपुर और उदयपुर, इन सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कल जा करके अपनी बुक को ले लीजिएगा। कल या परसों सुबह में आपकी जो बुक है पहुंच जाएगी। सबसे अधिक जो है यहीं पर मारामारी होने वाली दोस्तों बुक की, इसलिए आपको पहले ही कह रहा हूं, बुक की जो लिस्ट है सुबह मैं आपको कुल दोस्तों नाम दिखाऊंगा बुक के, जो भी बेचने वाले दोस्तों आपके बुक सेलर जो भी हैं वो आपके सुबह मैं आपको नाम दिखाऊंगा एक बार, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा और फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच पर आप सभी के बीच में। प्यार दिखाने के लिए फिर एक बार बहुत बहुत आभार आप सभी का। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा क्वेश्चन पढ़ करके। 100 सवाल मैंने आपको करवाए लगभग 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए, जय हिंद।